धार्मिक स्थान पर की जाती है। श्री कुमार बहादुर पटेल की मनगढ़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं और अभी हम लोग महावीर धाम पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाइएगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। दुख हरे पाप हरे, ओम नमः पार्वती पते। सुलेमपुर उर्फ कमाईपुर ग्राम सभा के आगामी प्रधान पद प्रत्याशी एवं सोराम तहसील के अधिवक्ता श्री कुमार बहादुर पटेल जी के नेतृत्व में ग्रामवासियों की एक सशक्त टोली ने मनगढ़ यात्रा के लिए उत्साहपूर्वक प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं रही, बल्कि गांव के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव, सामूहिकता और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने का माध्यम बनी। यात्रा का शुभारंभ बड़केपुरा में स्थित माता काली के मंदिर से हुआ, जहां सभी ने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर मंगल कामनाएं की। इसके पश्चात टोली महावीरन धाम पहुंची, जहां मारुति नंदन पवन सुत हनुमान जी और भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे मार्ग में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा, जिससे यात्रा का हर पड़ाव विशेष बन गया। आगे बढ़ते ही सभी लोग जूड़ापुर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां गाड़ियों में ईंधन भरवाया गया और फिर सकरदहा होते हुए मनगढ़ की ओर प्रस्थान किया गया। मनगढ़ पहुंचने पर सभी ने अपनी गाड़ियों को पार्किंग में सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया और मंदिर की ओर बढ़े। जूता घर पहुंचकर सभी ने अपने जूते चप्पल को सुरक्षित रखे और मंदिर परिसर में प्रवेश किए। यात्रा के दौरान जब सभी श्रद्धालु अपनी अपनी गाड़ियों से आगे बढ़ रहे थे, तब पूरे रास्ते में उत्साह और अनुशासन का सुंदर संगम देखने को मिला। चालक पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ वाहन चला रहे थे, जबकि साथ बैठे लोग भक्ति गीतों और जयकारों के बीच यात्रा का आनंद ले रहे थे। सड़क पर चलती गाड़ियों की कतार एकता और सामूहिक भाव का प्रतीक बन गई थी, मानो पूरा गांव एक साथ किसी पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। रास्ते भर लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हुए संयमित गति से आगे बढ़ते रहे, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रही। मनगढ़ पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं ने अपनी गाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किए, जिससे वहां किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके बाद सभी श्रद्धा और उत्साह के साथ मंदिर की ओर आगे बढ़े। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर भक्तों ने जूता घर में अपने जूते चप्पल सुरक्षित रखे और शांत मन से मंदिर परिसर में प्रवेश किए। चारों ओर भक्ति का वातावरण श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी, जिससे हर किसी के मन में एक अलग ही आध्यात्मिक शांति और उत्साह का अनुभव हो रहा था। जूता घर से निकलकर जब श्रद्धालु मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़े, तो वहां की भव्यता के साथ उसके इतिहास की झलक भी महसूस हुई। यह पावन धाम जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाया गया। मंदिर परिसर में उनकी विभिन्न झांकियां भक्तों को भक्ति और आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बन गया है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने, मन की शांति पाने और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत झांकियां देखकर सभी भाव विभोर हो उठे। कहीं वो गाय चराते हुए दिखाई दिए, तो कहीं गोवर्धन पर्वत उठाए हुए नाग के फन पर नृत्य करती हुई उनकी दिव्य छवि ने श्रद्धालुओं के मन को विशेष रूप से आकर्षित किया। इन मनमोहक दृश्यों के दर्शन कर सभी ने गहरी आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव किया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उसकी भव्यता और सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। चारों ओर सजी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां इतनी सजीव प्रतीत होती हैं, मानो वे स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो। कहीं वे गाय चराते हुए दिखाई देते हैं, कहीं गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और कहीं कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए। मंदिर की साफ सफाई, शांत वातावरण और दिव्य सजावट श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देती है, जिससे वहां बिताया हर पल यादगार बन जाता है। ग्रामवासियों के चेहरे पर इस पावन धाम में पहुंचने की एक अलग ही खुशी और श्रद्धा झलक रही थी। सभी श्रद्धालु फोल्ड हाथों से
दर्शन करते हुए मन ही मन अपने परिवार और गांव की सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गांव के लोगों का एकत्र होकर भक्ति में लीन होना आपसी एकता और अपनत्व का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। हर किसी के मन में शांति, संतोष और गर्व का भाव साफ दिखाई दे रहा था। यह भव्य मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज जी की प्रेरणा और प्रयासों का अद्भुत परिणाम है, जिन्होंने इसे भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनाने का संकल्प लिया था। उनकी दूरदर्शिता के कारण आज यह धाम हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख स्थान बन चुका है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस स्थान को एक दिव्य स्वरूप दिया, जिससे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। श्री कुंवर बहादुर पटेल जी का प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में मानना है कि गांव को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम आपसी संवाद, सहभागिता और विश्वास है। जब गांव के लोग छोटे छोटे सामाजिक और धार्मिक विकास से जुड़े कार्यों में एक साथ भाग लेते हैं तो आपसी दूरियां अपने आप कम होने लगती है। उनका विचार है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, युवाओं को जिम्मेदारी दी जाए, बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान किया जाए और गांव के हित से जुड़े फैसले मिल बैठकर लिए जाएं। इसी सोच के साथ वे ऐसे अवसर और कार्यक्रम को बढ़ाने पर जोर देते हैं जिनसे लोगों के बीच अपनत्व और सहयोग की भावना मजबूत हो और पूरा गांव एक परिवार की तरफ आगे बढ़ सके। यह यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने गांव के लोगों को एक दूसरे के और करीब लाने का कार्य भी किया। एक साथ चलना, दर्शन करना, बैठकर जलपान करना और फिर घर की ओर लौटना, इन सब ने आपसी संबंधों को मजबूत किया। बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को एक साथ जुटना इस बात का संकेत था कि जब गांव एकजुट होता है तो हर कार्य सहज और आनंददायक हो जाता है। मंदिर में दर्शन और पूजन के पश्चात सभी श्रद्धालु बाहर निकलकर एक स्थान पर एकत्रित हुए, जहां सामूहिक रूप से जलपान की व्यवस्था की गई थी। यात्रा की थकान के बीच यह छोटा सा विश्राम और साथ बैठकर जलपान करना सभी के लिए सुखद अनुभव बन गया। लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कोई मंदिर की भव्यता की चर्चा कर रहा था तो कोई भगवान के दर्शन से मिले आत्मिक संतोष को शब्दों में व्यक्त कर रहा था। इस दौरान आपसी हंसी मजाक और बातचीत ने माहौल को और भी आत्मीय बना दिया। इस पूरी यात्रा का निचोड़ यही रहा कि आस्था, एकता और सहयोग किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसे आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को सशक्त करते हैं, बल्कि गांव के लोगों के बीच विश्वास और भाईचारे को भी गहरा करते हैं। सामूहिक रूप से बिताए गए ये पल सभी के लिए मन में एक सुखद स्मृति बनकर रह गए और यही भावना आगे भी गांव को एक सूत्र में बांधकर विकास और सद्भाव की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। यह यात्रा आस्था, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनकर यादगार रही। सामूहिक दर्शन, साथ बिताए पल और आपसी सहयोग ने गांव को और मजबूती से जोड़ने का संदेश दिया, जो आने वाले समय में गांव को संगठित और प्रगतिशील बनने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद।